नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और डेमो टीचिंग के लिए बहुत सारे बच्चे हमसे मैसेज भी करते रहते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं कि सर डेमो टीचिंग फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके से हो सकता है। तो इस बात को मैं भी बता सकता था, लेकिन मेरी बताई हुई बात पे वो बोलते हैं ना, ऑथेंटिसिटी नहीं होती उतनी ज़्यादा। तो आज हम पेश करते हैं आपके सामने आशुतोष शर्मा सर, जो केंद्र विद्यालय में टीचर हैं। तो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें और आपके लिए यूं कह लीजिए उपलब्ध कराया अपना कीमती समय। ये आज आपको बताएंगे कि डेमो टीचिंग देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो सारी बातें आपको आशुतोष सर बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, आशुतोष सर आने के लिए। तो अभी इसको लगा थैंक लीजिए, यू अब क्लास आपके हाथ में है सर। थैंक यू मोनू। ओके, सो हेलो एवरीवन। और डेमो टीचिंग जो कि नया इंक्लूड किया गया है इस बार 30 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी गलती करी तो बहुत सारे मार्क्स आप लूज़ कर देंगे और चांसेस हैं कि बहुत बच्चे मेरिट आउट भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें डेमो टीचिंग में अपनी स्ट्रेटजी बना के जाना है, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है। और जो भी आप पढ़ाएंगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए और एकदम अच्छा होना चाहिए और शॉर्ट कंटेंट होना चाहिए। चलो हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि डेमो टीचिंग में जो स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या हो सकता है डेमो टीचिंग। तो जो फिजिकल एजुकेशन डेमो टीचिंग है उसमें दो तरीके से डेमो हो सकता है। आइदर दे विल गिव यू द टीचिंग, वो आपको बोलेंगे कोई टॉपिक पढ़ाइए, ठीक है, और वो आपको बोलेंगे कोई स्किल करके दिखाइए। या फिर जैसे आप योगा वगैरह से हैं, तो योगा वगैरह से अगर आप रहते हैं तो आपको बोल सकते हैं कि ये आसन लगा के दिखाइए, ये जो भी स्किल है उसको करके बताइए, ठीक है। और एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं आपसे। देन आपसे कमांड करा सकते हैं डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन जो पीटी होता है हमारा, उसका डेमोस्ट्रेशन वो आपसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, जब कभी भी अगर अगर डेमोस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वो आपसे इक्विपमेंट के बारे में भी, इक्विपमेंट से भी करवा सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे अगर मान लो दो डंबल्स हैं, जो डंबल्स जिससे हम एक्सरसाइज कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो वाला डंबल। या फिर आपसे वो बोल सकते हैं कि जो कभी हुला हूप होता है उससे भी करा सकते हैं कि इससे कुछ एक्सरसाइज कीजिए। या फिर दूसरे भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आपने, जब आप लोग कॉलेज में रहे होंगे, टीचिंग लेसन लिए होंगे, तब उसमें आपने सीखे होंगे, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोनों ही तरीके से हमें प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे आपको बता दिया जाएगा कि हाँ डेमो टीचिंग है, डेमो टीचिंग है, तो वो टीचिंग समझ के सिर्फ वो टीचिंग का ही तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तैयारी किसकी करनी है, दोनों चीज़ों की करके जानी है। एक अपनी डेमो टीचिंग में टीचिंग भी और स्किल का भी। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है टॉपिक, कहाँ से लें और क्या होना चाहिए। बहुत लोग कई बार क्या होगा, आप ऐसा टॉपिक ले लेंगे जिस टॉपिक को उन्होंने बोला और आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इतना हाई लेवल का टॉपिक नहीं लेना है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप 11वीं 12वीं की फिजिकल एजुकेशन की बुक उठाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। उनमें से कोई टॉपिक को पिकअप कीजिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप अगर चाहते हैं बहुत अच्छा हाई फाई टॉपिक लेना, देन इट्स योर चॉइस, ठीक है। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है कि आप जो 11वीं 12वीं की फिजिकल एजुकेशन की बुक है वहाँ से कुछ टॉपिक्स लीजिए, तो वो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे जो डिलीवरी है वो टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम इस पे ऊपर बात करेंगे। देन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है कि जो एक परफेक्ट क्लास होती है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा करके भी नहीं करना है जिससे कि बच्चों को बैक दिखे और आपको पता ही नहीं चले कि बच्चे पीछे आपके क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे टीचर्स के साथ होता है। तो हल्का सा हमें, हल्का सा इधर की साइड टर्न करना है, बट नॉट फुल्ली, ठीक है। आप बोल सकते हैं 45 डिग्री एंगल हो रहा है आपका इसके साथ में, ठीक है, इस तरह से। और जो आप लिख रहे हैं वो सामने जो बैठे हैं बच्चे उनको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का हमें ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा अगर बात करें स्टाइल, पिच और लाउडलीनेस, आपकी जो रूम होता है वो काफ़ी बड़ा रूम होता है, ठीक है। बोर्ड समथिंग आपका 3 से 4 मीटर
उससे ज़्यादा भी हो सकता है दूर लगा होगा बोर्ड, ठीक है। तो आपकी आवाज़ उतनी क्लियर होनी चाहिए, और आपकी लाउडनेस इतना होना चाहिए कि उनको परफेक्टली सुनाई दे, जो पैनल बैठा हुआ है उनको परफेक्टली आपकी आवाज़ सुनाई दे। अगर इसमें थोड़ा अगर आप धीमे धीमे बोलेंगे या बहुत तेज़ बोलेंगे तो उससे एक गलत इम्पैक्ट जाता है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगा। गेस्चर्स के बारे में आपको पता ही है, जो एक टीचिंग के गेस्चर्स होते हैं वो देना है। जितना आप हैंड का यूज़ करते हैं, जितना मूवमेंट का यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा इम्प्रेसिव हमारा प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको वो बता देंगे, ओके आपके पास 3 मिनट है या 4 मिनट है, आप 3 मिनट में एक टॉपिक पढ़ाइए या 4 मिनट में एक टॉपिक पढ़ाइए। तो आपको वहाँ पे जाके ही ऑटोमेटिक अपना अपने अपने आप को ऐसे शेड्यूल करना है कि जो टॉपिक बताया गया है उसको 3 मिनट में आप कवर कर पाएँ, ठीक है। तो वो आपकी खुद की वहाँ पे जो ऑन द स्पॉट स्ट्रेटजी हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो बनानी होगी आपको। तो सब कुछ ये सब डिपेंड करता है कि आप टॉपिक कैसा ले रहे हैं। टॉपिक को उतना ही लिमिटेड टॉपिक लें जिसको आप पढ़ा सकें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बताते हैं। ओके, ये गलती ना करें, सबसे बड़ी, सब लोग बहुत सारे बच्चे कर देते हैं गलती इस चीज़ में। फर्स्ट इज़ द टाइम। टाइम का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। टाइम इन द सेंस इंटरव्यू पहुंचने का टाइम भी है, और दूसरी बात जो टीचिंग आपको दी जा रही है उसका टाइम भी है, ठीक है। दोनों टाइम यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। तो टाइम से आप वहाँ पहुँचे, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ, ठीक है। अगर उन्होंने 7 बजे बुलाया है तो आप तो 6:30 बजे पहुँच जाएँ वहाँ पे। तो अगर आपका कुछ कमी भी होगा तो उसको आप पूरा कर पाएंगे। और जो क्लासेस का टाइम दिया गया है वो बता देंगे, यार 3 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट दे रहे हैं, तो उसको भी आपको देखना है, ठीक है। टॉपिक को देखना है, सबसे बड़ी बात। बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐसा ना लेने, बहुत हार्ड टॉपिक है, पता चला कि मतलब कि आपने ऐसा टॉपिक ले लिया हाई फाई, जिसको जब आप वहाँ पे बताने जा रहे हैं तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे तो आपके एक्शंस के ऊपर वो लोग पॉइंट्स पकड़ते हैं, उसी के बेसिस पे इंटरव्यू चलता है, ठीक है। आपने कोई ले लिया टॉपिक, ले लिया, मान लो सपोज आपने ले लिया कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ले लिया, ठीक है। तो उसमें कुछ उन्होंने टर्म पकड़ ली, आपने मान लो का हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मिक्सर बनना है उसका कुछ बता दिया, तो उन्होंने बोला हाँ बता, चलो इसका फॉर्मूला बता दो। तो अगर आप नहीं बता पाए तो वहाँ पे क्या होगा, एक इंप्रेशन सही नहीं जाता है। इस वजह से वहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा टॉपिक लेना है जो जिसका टर्मोलॉजी, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस उस टॉपिक को लेना है, ठीक है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। हर हमेशा जब भी टीचिंग होती है तो आपको ही पता है, सबसे पहले बेसिक टू कॉम्प्लेक्स चलना है, फिर नॉन टू अननोन जाना है, देन इजी टू हार्ड जाना है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है उसका बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करें और उसको कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएं, ठीक है। इसमें सबसे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि वो आपसे कोई टॉपिक की बोलेंगे कि आप टॉपिक ही पढ़ाइए। आपको बोल सकते हैं ओके ग्राउंड ड्रॉ करके बताइए, फुटबॉल ग्राउंड ड्रॉ करके बताइए, क्रिकेट ग्राउंड ड्रॉ करके बताइए, ठीक है, या फिर कुछ और भी स्ट्रेटजी हो सकती है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी आप इंटरव्यू में बताने वाले हैं उसके अराउंड जो भी नॉलेज है वो सब आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक से आएंगे आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे टॉपिक से। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम बता रहे हैं या जो हम प्लान करके जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा ही हमारे साथ होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें स्ट्रेटजी तो बना के जाना है, लेकिन ऑन द स्पॉट टैक्टिस भी हमें ध्यान देना है कि ऑन द स्पॉट अगर आपके साथ वहाँ पे चेंज होता है तो आपको वहाँ पे अपने आप को चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपन को डिलीवर कर देना है वहाँ पे जो भी बोला गया है वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शायद ही आपको कहीं पे पता चलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने इंटरव्यू को दें। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार आपने चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें भी पता लगी कि इतनी बेहतर चीज़ें भी हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस से ही बता सकता है सर। जैसे आपने बोर्ड बताया कि किन तरीके से ये पीठ, अक्सर मैं तो पढ़ाता हूँ सर, मैं तो पीठ करके ऐसे पढ़ा देता हूँ, लेकिन इन बातों का कल से मैं भी ध्यान रखूंगा क्योंकि मेरे पास तो बच्चे नहीं बैठते। तो जो सर ने लास्ट वाली बात बताई ये बहुत ही अमेजिंग है कि स्ट्रेटेजी और आपका टैक्टिस दोनों का ध्यान रखना है। सर ने तो बता दिया अपनी तरफ से पूरा, अब सर आपको तो नहीं पता वहां पे कितने
बैठेंगे और क्या सवाल आपसे ऑन द स्पॉट पूछेंगे। तो इतना तो आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको टीचर जैसी सेंस होनी टीचर चाहिए। जैसी। बच्चों का क्या रहता है ना, जब क्लास हम पढ़ाते हैं हाँ, तो हमें ये थोड़ी पता कि हम ये टॉपिक ले जा रहे हैं इसी से रिलेटेड बच्चे पूछेंगे। बच्चे तो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, तो उन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसा समझना है कि वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी आप जो पढ़ा रहे हैं पता चला उससे आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अपना खुद का स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स जो भी है यूज़ करना है। युक्ति लगानी है अपनी भाई, किसी भी युक्ति। तरीके से स्ट्रेटेजी, यानी कि रणनीति फेल हो सकती है। जब पढ़ते हैं हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कि रणनीति बना के जाते हैं लेकिन वो फेल हो जाती है, तो टैक्टिक्स काम आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक आपका। यू। और अड्डा को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे, और वीडियो को लाइक कर देना। जो भी कमेंट्स हो आपके, जो भी चीज़ें जाननी हो तो कमेंट कर देना, सर भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट्स में ही। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल, सर। थैंक यू सो मच।